नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रस्टी की ओर से यहाँ पे आज विभिन्न विभागों में लगभग 201 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, भर्ती जारी की गई है। तो देखते हैं यहाँ पे वो कौन कौन से विभाग हैं। यहाँ पे गन्ना विकास विभाग और चीनी उद्योग में लगभग टोटल इसमें 100 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। और मत्स्य निरीक्षक में यहाँ पे मत्स्य विभाग में टोटल 28 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। जबकि सहकारिता विभाग में राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के लगभग यहाँ पे 73 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो टोटल 201 पदों पर यूके की ओर से आज ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, यहाँ पे विभिन्न जो स्ट्रीम है, आर्ट साइड हो गया, साइंस साइड हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे देखो अलग अलग विभागों में है और अलग अलग पोस्टें हैं, तो यहाँ पे जानते हैं हम इस पोस्ट में जो भी इसका विज्ञापन निकला है कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे, किस किस के लिए कौन कौन सी शैक्षिक अर्हता मांगी गई है। इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे जो गन्ना विकास विभाग और चीनी उद्योग के अंतर्गत टोटल 100 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। कौन कौन सी पोस्ट पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 78 रिक्त पद, डेयरी विकास विभाग में राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 9 रिक्त पद। उसके बाद यहाँ पे चाय विकास बोर्ड में बागान पर्यवेक्षक के हैं 4 रिक्त पद। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गार्डन ओवरसियर के हैं 1 रिक्त पद। और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में टोटल यहाँ पे 8 रिक्त पद हैं। अर्थात टोटल 100 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन मांगा गया है गन्ना विकास विभाग और चीनी उद्योग में। विज्ञापन आज यहाँ पे 8 जनवरी 2022 को जारी किया गया है और प्रारंभ तिथि है जो ऑनलाइन आवेदन करने की, वो है 27 जनवरी 2022 से। अंतिम तिथि है यहाँ पे आवेदन करने की 12 मार्च 2022। और एग्ज़ाम जो लिखित अनुमानित समय है वो है अगस्त 2022। लेकिन ये आपको पता है कि एग्ज़ाम यहाँ पे कभी टाइम पे होता नहीं है, तो उसको आप भूल जाओ, वो खैर बात की बात है। जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे इन पोस्टों के बारे में चर्चा करेंगे कि किसके लिए क्या शैक्षिक अर्हता मांगी गई है। गन्ना पर्यवेक्षक, इसमें टोटल 78 पद मांगे गए हैं और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे इनका विवरण देख सकते हैं। वेतनमान है 25,500 से लेकर 81,000। आयु सीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो 21 वर्ष से 42 वर्ष जनरली जो भी यूके के अधिकांशतः फॉर्म आते हैं यही आयु सीमा उसमें क्राइटेरिया रहता है एज का। तो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता, देखो अनिवार्य अर्हता को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई स्टूडेंट बाद में कमेंट करते रहते हैं कि सर हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल्स में आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। पहली शर्त क्या है, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए उत्तरांचल से, साथ साथ कृषि सहित यानी आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, कृषि सब्जेक्ट होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट में। यदि आपका ऊपर वाली अर्हता नहीं है तो सेकंड वाली क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष, साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा। या तो आपने क्या कर रखा है कि 10th कर रखा है उत्तराखंड से या इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर रखी है, साथ ही साथ 2 वर्ष का कृषि में आपके पास क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए, या तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, या तो आपके पास सेकंड में क्या है हाई स्कूल और कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो ये तो हो गए गन्ना पर्यवेक्षक के रिक्त पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षिक अर्हता है न्यूनतम। उसके बाद सेकंड पद है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के, इसमें टोटल 9 पद हैं। वेतनमान है 25,500 से लेकर 81,000 और आयु सीमा भी इसमें वही रखा गया है 21 वर्ष से 42 वर्ष। इसमें देखते हैं अनिवार्य अर्हता, कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दूधशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो। इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, कृषि से इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए उत्तीर्ण, ये नहीं है तो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य आपके पास होना चाहिए। तो ये वाले जो वैकेंसी ये आपके लगभग एग्रीकल्चर वालों के लिए है। अभी साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए आगे जो अन्य विभाग हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पद है बागान पर्यवेक्षक, इसमें टोटल 4 पद हैं। वही है, वेतनमान 21 से लेकर यहाँ पे 69 तक है, 69,021 से लेकर 69,000 तक है और आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष। अब देखो यहाँ पे अनिवार्य अर्हता, कृषि या विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। ठीक है, कृषि ऑब्लिक विज्ञान विषय के साथ यहाँ पे क्या मांगा गया है, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो वहाँ पे अपने आप पता चल जाता है
आपने सीधे अपनी डिटेल्स भरनी है और उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आ जाता है आपके, वो देख लेता है कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी है, इंटरमीडिएट साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कौन से स्ट्रीम से हो, जो भी आपने डिटेल्स भरी है अपनी एजुकेशनल, वो आपको पूरी की पूरी भर देनी है। तो अपने आप वहाँ पे पोस्ट बाद में छन के आ जाती है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद है गार्डन ओवरसियर के टोटल इसमें एक पद है और इसमें वेतनमान है 29,200 से लेकर 92,300 तक, 18 वर्ष से 42 वर्ष। इसमें आयु सीमा थोड़ा घटा दी गई है, 18 वर्ष से 42 वर्ष। अनिवार्य अर्हता क्या है, इंटरमीडिएट के साथ उद्यान विभाग के ऑर्नामेंटल गार्डन नर्सरी में 10 वर्ष का कार्यानुभव या इंटरमीडिएट कृषि के साथ 5 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव होना चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसे अर्हता यहाँ पे मांगी गई है जो बहुत कम स्टूडेंट के पास होगी। तो जिसके पास भी होगी वो आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छा मौका होगा आपके लिए। पाँचों है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग पर्यवेक्षक ट्रेनिंग, इसमें टोटल 8 पद हैं। वेतनमान 25 से लेकर है 81,000 तक। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष है और अनिवार्य अर्हता है विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा। देखो ये इसमें विज्ञान या कृषि ये तो बहुतों के पास होगा, लेकिन के साथ क्या होना चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। अब देखो लिखित परीक्षा क्या होगी, तो 100 अंकों का यहाँ पे एग्जाम होगा 2 घंटे का, और यहाँ पे जो संबंधित विषय के आधारित प्रश्न होंगे। ये क्या है, अधिकांशतः एग्रीकल्चर की पोस्ट है तो एग्रीकल्चर से संबंधित अधिकांशतः इसमें क्वेश्चन होंगे और इसका नया सिलेबस आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन उठा दिए जाएंगे, सिलेबस आएगा इसका, और अगर इसके संबंध में कोई आगे अपडेट आती है तो आपको समय समय पर बताई जाएगी। अब देखो आयु सीमा कहाँ से कैलकुलेट की जाएगी, 1 जुलाई 2021 से, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुल मिला के जो आपकी आयु है ना 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि वैसे 21 से 42 मांगी गई है आयु, लेकिन 1 वर्ष के आयु में छूट यहाँ पे प्रदान की जा रही है। तो 21 वर्ष से और अधिकतम क्या होनी चाहिए, 43 वर्ष से आपकी अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। बाकी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, क्योंकि अभी 2 और अन्य विभागों के वो पोस्ट है उनके बारे में भी, क्योंकि मेनली आपको समझना होता है शैक्षिक अर्हता और विभाग कौन कौन से पदों में वो निकली हुई है। तो बाकी इसमें ज़्यादा जानने के लिए कुछ नहीं है, और इसका सिलेबस भी अभी आया नहीं है, तो सिलेबस आपको जब आएगा तो बता दिया जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड, जो क्या है आपका सहकारिता विभाग वाली पोस्ट है। ये है यहाँ पे, इसमें टोटल 73 रिक्त पद हैं। किसमें है ये, सहकारिता विभाग में। राज्य के सहकारी पर्यवेक्षक के इसमें 64 पद हैं। सहायक विकास अधिकारी एवं सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के यहाँ पे 6 रिक्त पद हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीज परीक्षण सहायक के हैं 2 रिक्त पद, और फर्म पर्यवेक्षक के यहाँ पे 1 पद, यानी टोटल इसमें कितने पद हैं सहकारिता विभाग में, 73 पद। बाकी सब कुछ इसमें क्या है, देखो इसमें आज ये विज्ञापन जारी किया गया है, ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो 24 जनवरी 2022 से, और अंतिम तिथि है 9 मार्च 2022 की, और एग्ज़ाम अनुमानित समय इसको तो आप खैर अभी देख लो, फिलहाल अगस्त बताया गया है, तब देखते हैं, क्योंकि जनरली लगता नहीं है अगस्त में होगा। और राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक में जो पहला पदनाम है यहाँ पे, कुल इसमें 64 पद हैं। इसमें देखते हैं वेतनमान है 25,500 से लेकर 81,000। आयु सीमा क्या है, 21 वर्ष से 42 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष का छूट है, तो इसलिए 43 वर्ष आप इसको कर सकते हो। 21 वर्ष से 43 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य अर्हता देख लो, कृषि ऑब्लिक अर्थशास्त्र में स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपको प्राथमिक ज्ञान, कंप्यूटर संचालन के बारे में क्या होना चाहिए, प्राथमिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ कृषि अथवा अर्थशास्त्र से क्या होना चाहिए, आपका स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, सहायक विकास अधिकारी सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, टोटल इसमें 6 रिक्त पद हैं। और यहाँ पे क्या है, देखो वेतनमान 29,200 से लेकर 92,300। इसमें भी आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष मांगी गई है। और अनिवार्य अर्हता देखो इसमें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला, यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखा गया है, ठीक है, में स्नातक या बीएससी कृषि में स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान। तो इसमें भी वही है लगभग, अर्थशास्त्र से क्या होना चाहिए, आपका स्नातक होनी चाहिए, या बीएससी एग्रीकल्चर का आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ साथ कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है बीज परीक्षण सहायक, इसमें टोटल 2 पद हैं। 18 वर्ष से 42 वर्ष, इसमें भी आयु है, वेतनमान है 35,000 से लेकर 1,12,000। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं, कृषि अथवा वनस्पति विज्ञान में स्नातक। और देखो यहाँ पे वांछनीय, मतलब ये भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको क्या होना चाहिए, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में कार्य करने का अनुभव या सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ स्नातक उपाधि, ये भी आपके साथ है तो आप इसको लगा सकते हैं जरूर। और लेकिन अनिवार्य क्या है, कृषि अथवा वनस्पति विज्ञान में स्नातक। उसके बाद है फार्म पर्यवेक्षक है, टोटल इसमें 1 ही पद है।
और इसमें वेतनमान है 35,400 लेकर 1,12,000। इसमें आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पे घटा दी गई है, 21 से यहाँ पे 18 कर दी गई है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है कृषि स्नातक अथवा कृषि में डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव। 3 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, या तो आप मतलब ये तो कंपलसरी है, कृषि स्नातक होना चाहिए या कृषि की डिप्लोमा। देखो या तो आपके पास ये है या आपके पास क्या है, ये है कृषि में डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। उसके बाद इसमें भी लिखित परीक्षा कैसी होगी, 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका विषयों के आधार पर जो आपके इसमें विषय दिए गए हैं, जो मतलब एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है उससे संबंधित जो विषय है, तो उसके आधार पर यहाँ पे प्रश्न होंगे। बाकी इसका सिलेबस आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नीचे। इसमें कोई विशेष जानकारी ऐसी नहीं है, आयु सीमा आपको बता दी गई है, तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हो जड़धारी क्लासेस टेलीग्राम में, और वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं मत्स्य विभाग की ओर। अब देखो मत्स्य विभाग में यहाँ पे टोटल क्या है, 28 रिक्त पदों पर चयनित विज्ञापन मांगे गया है मत्स्य निरीक्षक के। टोटल इसमें देखो अब हाँ 28 पद हैं। ठीक है। विज्ञापन प्रकाशन 8 जनवरी 2022 को। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि है 20 जनवरी 2022 को, और अंतिम तिथि कब है, 5 मार्च 2022 को, और अनुमानित समय एग्जाम का अगस्त 2022। अब देखते हैं यहाँ पे मत्स्य निरीक्षक के हैं टोटल 28 पद। वेतनमान कितना है, 29,200 से लेकर 92,000, और आयु सीमा है 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। अब देखो अनिवार्य अर्हता क्या है इसमें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक, क्योंकि मत्स्य विभाग में अगर वैकेंसी आ रखी है तो मत्स्य विभाग में आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त कोई अन्य उपाधि, अथवा साथ साथ एक तीसरी वो भी मांगी गई है यहाँ पे, यदि आपके पास ये भी है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, यानी 4 वर्षीय स्नातक यदि आपने इस विश्वविद्यालय से कर रखा है मत्स्यिकी विज्ञान में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु देखो यहाँ पे पाठ्यक्रम क्या होगा, 100 अंकों का ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न, जो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है जिस सब्जेक्ट की, उसी सब्जेक्ट के आधारित आपके पास प्रश्न होंगे। बाकी आयु सीमा भी आपको बता दी गई है 21 से 42, यानी अर्थात 21 से 43, क्योंकि 1 वर्ष की क्या होती है आपके पास छूट यहाँ पे दी जा रही है, तो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए 43 वर्ष। बाकी इसमें कुछ विशेष मांगा नहीं गया है, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और जो जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।